बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ वो है मॉर्निंग की। और मॉर्निंग मेरी और हस्बैंड की बहुत जल्दी हो गई थी आज, और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया। सॉरी मैं आपके साथ शूट नहीं कर सकी सुबह का अपना नाश्ता। और यहाँ बच्चे लेट उठे हैं तो उनके लिए चाय तैयार कर रही हूँ। साथ ही मैंने एग फ्राई कर लिया। और ज़ारार मुझसे ज़िद कर रहा था कि मुझे आप केकरस और बाग़ाखानी वगैरह दे दें। तो इस ट्रेन में मैं इसलिए बाग़ाखानी और केकरस वगैरह रखती हूँ कि काफ़ी दिन तक क्रिस्पी रहते हैं। तो बच्चों को मैंने तैयार वगैरह करने के बाद, चेंज वगैरह कराने के बाद भेज दिया था ग्रॉसरी के लिए हस्बैंड के साथ। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी अपनी भी ले आए हैं, और किचन की मेरी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो भी मैंने साथ ही मंगवा ली थी। और यहाँ ये कुछ फ्रूट्स वगैरह आया था, तो बस इन लोगों को मैं कुछ इनकी डिवाइड कर दी थी आपस में चीज़ें, और मैं जा रही थी किचन में। और किचन के मैं सारे काम अपने निपटाऊंगी और मैं बताती हूँ मैं क्या क्या कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से सारी आइसक्रीम वगैरह उठा के और सारे जूस वगैरह उठा के फ्रिज में रख दिए थे। और बाकी किचन की जो चीज़ें थी, नूडल्स, मसाले वगैरह, वो सारे बॉक्स वगैरह में डाल के मैंने रख दिए थे। तो वो बस ये होता है कि वीडियोस वगैरह बनाने से ये हो जाता है कि एक दूसरे को आइडिया हो जाता है कि हम लोग किस तरह अपना अपने काम करें। और यहाँ मैंने ये नाश्ता भी रख दिया था। और उसके बाद अब मैं रखने लगी थी सारा फूड। तो फूड के लिए मेरे पास जो है ना जगह थोड़ी कम थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह रखूँ। तो मैंने छोटी छोटी बास्केट्स वगैरह में रख दिए, और जो नहीं रख सकी वो मैंने बाहर फूड बास्केट में ही एक्स्ट्रा रख दिया था। तो हस्बैंड से मैं अगर कुछ कम क्वांटिटी में भी अपनी मंगवाती हूँ तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ले आते हैं। एक तो ये उनके साथ बहुत बड़ा मसला है। तो ये हर एक के हस्बैंड्स के साथ होता है कि बोलते एक चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ मुझे लीची का कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये काफ़ी जगह वो ले रही थी। तो मैंने सारी चीज़ें ये वॉश वगैरह करने के बाद मैंने ये सब चीज़ें रख दी हैं फ्रिज में। और मैंगोज़ को मैं इसी तरह बस धो के लगा दूँगी फ्रिज की ट्रे में। और अब मैं यहाँ बनाने लगी थी बीफ पुलाव। तो यहाँ मैंने फ्रिज से बीफ निकाल लिया था, काफ़ी जमा हुआ था, तो 3 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया। माइक्रो में रखने से ये होता है कि फ़ौरन जल्दी से पिघल जाता है। उसके बाद मैं उसको फ़ौरन वॉश करके चढ़ा दूँगी। वैसे तो मैं ऑलरेडी वॉश करके ही रखती हूँ सारा बीफ, मीट वगैरह, चिकन। तो यहाँ मैं चढ़ा रही थी बीफ पुलाव के लिए यखनी। और सारे मसाले वगैरह डालने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और साथ ही मैं अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह भी निपटा लूँगी किचन की। तो बहुत किचन मेरा मैसी हो रहा था, इस वजह से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली। और उसके बाद यहाँ मेरी यखनी भी रेडी हो गई थी। तो बस मैं उसको छान लूँगी। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं बीफ पुलाव की रेसिपी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह ये बीफ पुलाव तैयार किया है। और वैसे भी आज काफ़ी देर हो गई थी। हर काम में जब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो है ना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे कामों में ही तो मेरा आज खाना काफ़ी लेट हो गया था, दोपहर का लंच हमारा। तो बस यहाँ हो गया था तैयार लंच। चावलों को मैं रख रही थी दम के लिए। तो ज़रार काफ़ी ज़िद कर रहा था नूडल्स की, तो फ़िलहाल मैं उसको ये नूडल्स खिला दूँगी। और यहाँ मेरे चावलों को भी बहुत अच्छे से दम आ गया था। और अब हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो खाने में मैंने बीफ पुलाव भी मेरा तैयार था, और साथ ही मैंने रायता और सैलेड वगैरह भी तैयार कर दिया था। और देखें बहुत ही ज़्यादा गरम गरम था, तो मैंने बस सोचा कि अब दस्तरखान लगाती हूँ और खाने के बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो बस खाने से फ्री होने के बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया, और यहाँ रख रही थी मैं चाय हस्बैंड के लिए और अपने लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया कराची का, तो इतनी गर्मी नहीं है कि अब शाम में आप लोग चाय वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। बीच में काफ़ी गर्मी थी तो बहुत दिल नहीं करता था चाय वगैरह पीने का। तो बस ये देखें मैंने चाय वगैरह तैयार कर लिए। अब कुछ रेस्ट करूँगी, रेस्ट के बाद अपनी अगली वीडियो आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ। तो बस यहाँ ना हस्बैंड ने मेरे बना लिया था कीमा,
और वो कीमा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। तो मुझसे उस तरह का नहीं बनता, इस वजह से मैं कीमा वगैरह उनसे ही बोलती हूँ कि आप ही बना लें। और यहाँ पराठे ले आए थे होटल से, बाज़ार से, और बाकी मैंने रोटियां वगैरह तैयार कर ली थी। और साथ ही मैंने ये राइस जो मैंने दोपहर में हमारे पुलाव था तो वो भी मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। और यहाँ रोटियां बन रही हैं, बस हम लोग खाना खाएंगे। ये रात का हमारा डिनर था, तो मैंने सोचा आज आपसे ये भी शेयर कर दूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।